हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ फिजिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन जो है आपका क्या है, लाइट। टॉपिक आपका क्या है, लाइट, प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। इसका मतलब हुआ देखने में सहायता करता है, चारों तरफ देखने में सहायता करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है प्रॉपर्टी? सबसे पहली हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रकाश क्या है? सबसे पहले प्रकाश के सीधी रेखा के ऊपर चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की वायु निर्वात में चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अगला पॉइंट की बात करें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रही। फिर से एक बार हम देख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात देखने में सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है वायु निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। अगला जो टॉपिक होगा आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले हम मानते हैं कि ये क्या है? पॉलिशदार या चिकना तल है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी
चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो किरण जो होती है चिकने या पालिशदार तल से टकराती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जो किरण टकरा करके वापस लौटती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। हम क्या करते हैं, इसी बिंदु पर हम लंब डाल लेते हैं। ये क्या होता है आपका अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। सबसे पहले हम बात करें प्रकाश के परावर्तन को, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग मतलब आधे से अधिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो प्रकाश किरण चिकने या पालिशदार तल से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जो टकरा करके किरण वापस लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं तो यहां पर आपका नियम निकल के आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहली कि एक तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जो इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोले कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण जो I होता है वो हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है।